27 सितंबर 2024 को इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध में विराम समझौता हो गया, लेकिन इस समझौते के पीछे मेन हाथ अमेरिका का था, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद सामने आकर इस युद्ध विराम का ऐलान किया था। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अमेरिका ने इजराइल का हाथ मरोड़कर ये युद्ध विराम कराया है। लेकिन हिजबुल्लाह के साथ 14 महीनों की लड़ाई में इजरायली सेना घुटनों पर आ गई थी। लेबनान पर जमीनी हमला करने के बावजूद वो किसी भी इलाके पर कब्जा नहीं कर पाई और न ही हिजबुल्लाह के लड़ाकों का हौसला कम हुआ। उल्टा हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लेबनान के भीतर और बाहर आईडीएफ के खिलाफ ऐसे हमले किए जिससे नेतन्याहू के पसीने छूटने लगे। हिजबुल्लाह के बम, रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन्स ने उत्तरी इजराइल में वो तबाही मचाई जिसकी वजह से वहां रहने वाले सभी सेटलर्स को अपना अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। और अब हिजबुल्लाह के इन्हीं हमलों को लेकर इजरायली मीडिया ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और ये खुलासा नेतन्याहू की साख को पलीता लगा सकता है। दरअसल इजरायली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्लाह के हमलों में उत्तरी इजराइल के मेतुल्ला सेटलमेंट में 60% बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं। हिजबुल्लाह पिछले 1 साल से यहाँ पर एंटी टैंक मिसाइलें हर दिन फायर कर रहा था और हिजबुल्लाह के इन हमलों की वजह से मेतुल्ला सेटलमेंट एक क्लोज मिलिट्री जोन में तब्दील हो गया, जिससे हिजबुल्लाह के हमलों में तगड़ा नुकसान हुआ। इसको लेकर लेबनान की न्यूज एजेंसी अल मयादीन का कहना है कि मेतुल्ला की बस्ती में 450 से ज्यादा घरों के ढांचे को कम से कम 60% नुकसान हुआ है। इस नुकसान को लेकर मेतुल्ला के मेयर डेविड एजोले का कहना है कि मौजूदा समय में हम एक बेहद ही जटिल स्थिति में हैं। विध्वंस की वजह से हमें नहीं पता कि मेतुल्ला में क्या बचा है। मेतुल्ला के मेयर के मुताबिक यहाँ पर कम से कम 100 घरों में से 75% ऐसे मकान हैं जो प्रभावित हुए हैं और इनमें से अधिकतर घरों की मरम्मत के लिए उन्हें पहले गिराना पड़ेगा। मेतुल्ला का मेयर का कहना है कि उत्तरी इजराइल में एक क्षतिपूर्ति के लिए 20,000 अतिरिक्त दावे दायर किए गए हैं। पूरे उत्तरी इजराइल में 55 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का सीधा नुकसान हुआ है। वहीं इजरायली न्यूज चैनल 12 ने सुरक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के हवाले से कहा कि पिछले महीने 2,874 सीधे हमले उत्तरी इजराइल के सेटलमेंट्स में हुए जो लेबनान के साथ जुड़ते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अल जलील पनहांडेल में किरियत शमोना से लेकर पश्चिमी अल जलील में रोश हनिकरा तक ये नुकसान हुआ है। उत्तरी इजराइल की प्रॉपर्टी टैक्स अथॉरिटी के मुताबिक उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के हमलों से 9,000 इमारतें और 7,000 से ज्यादा वाहन नष्ट हो गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन आंकड़ों में वो घटनाएं शामिल नहीं हैं जहां पर सेटलर्स अभी तक पहुंचे नहीं हैं। वहीं इजराइल के चैनल 12 का कहना है कि प्रभावित इलाकों में जहां जहां सेटलर्स वापस अपने घरों में लौट रहे हैं वहां पर वो अधिकारियों के सामने अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। सेटलर्स का आरोप है कि सरकार के पास उनकी सुरक्षा, घर वापसी और नुकसान की भरपाई के लिए कोई संगठित योजना नहीं है। इजरायली चैनल 12 के मुताबिक सरकार ने उत्तरी सेटलमेंट्स के लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं किया है और न ही इन सेटलमेंट्स के लिए कोई अलग से बजट आवंटित किया गया है। लोगों का यहाँ तक आरोप है कि आधारभूत सेवाएं जैसे स्कूल भी अभी तक बच्चों के लिए तैयार नहीं हुए हैं।